सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र, जिन्हें देखकर देवता भी कांपने लगते थे। आखिर कौन थे सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिंदू धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर दबा दीजिए। सूर्यदेव को 9 ग्रहों में से सबसे ऊंचा माना जाता है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र वेदों में अनगिनत बार सूर्यदेव की स्तुति की गई है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को सबसे पवित्र माना जाता है। इस गायत्री मंत्र में सूर्यदेव की ही स्तुति की गई है। सूर्यदेव के 2 पत्नियां थी। उनके एक पत्नी का नाम था संज्ञा और दूसरी पत्नी थी छाया। सूर्यदेव के कुल 10 पुत्र थे, लेकिन इनमें से 5 पुत्र महाबलशाली थे। आज के इस वीडियो में हम उन 5 शक्तिशाली पुत्रों के बारे में बात करेंगे। रामायण के शक्तिशाली वानर सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे। असल में सुग्रीव सूर्यदेव और जामवंत का पुत्र थे। उनके जन्म की कहानी बहुत दिलचस्प है। जामवंत जी के बड़े भाई ऋषि सत्य थे। ऋषि सत्य आजीवन ब्रह्मचारी थे, जिसके कारण वो हमेशा स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में किसी स्त्री के प्रवेश का अनुमति नहीं था। किष्किंधा के पास एक सरोवर था जिसका नाम था पंपा। जामवंत नहीं जानते थे कि उस सरोवर में नहाने से पुरुष भी स्त्री बन जाते थे। एक दिन जामवंत जी नहाने के लिए इस सरोवर में गए। जब वो सरोवर से बाहर आए तब उन्होंने देखा कि वो एक स्त्री बन चुके थे। तब से उनका नाम जामवंती पड़ा। इसके बाद एक दिन सूर्यदेव की नजर जामवंती पर पड़ी। वो उनके रूप पर बहुत ही मोहित हो गए। जामवंती के साथ सूर्यदेव के संभोग से ही सुग्रीव का जन्म हुआ था। सुग्रीव जामवंत की तरह ही शक्तिशाली थे। रामायण में सुग्रीव ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामायण के किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड में सुग्रीव का वर्णन किया गया है। सुग्रीव भगवान श्री राम के बहुत ही अच्छे मित्र थे। सुग्रीव के लिए ही श्री राम ने वाली का वध किया था। कहा जाता है कि रामायण के युद्ध के वक्त सुग्रीव ने रावण तक को धूल चटा दिया था। रावण के साथ युद्ध के दौरान सुग्रीव ने रावण के मुकुट को गिराकर रावण के शौर्य को धूल में मिला दिया था। सुग्रीव में इतना बल था कि उनकी तुलना महाभारत काल के कर्ण के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि सुग्रीव कर्ण के समान बलशाली थे। बाली के मृत्यु के बाद सुग्रीव ही किष्किंधा के राजा बने थे। उन्होंने अपने बानर सेना के जरिए माता सीता का पता लगाया था और उनके बानर सेना ने रावण के साथ युद्ध में श्री राम की मदद की थी। अश्विनी कुमार भी सूर्यदेव के पुत्र थे। उनको देव चिकित्सा और आयुर्वेद का देवता माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा की संज्ञा नाम की एक पुत्री थी। सूर्यदेव से उनका विवाह हुआ था। इसके बाद संज्ञा से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। सूर्य नारायण में इतना तेज था कि संज्ञा उसे सह नहीं पा रही थी। इसलिए भगवान सूर्य के तेज को घटाने के लिए वो तप करने चली गई। सूर्यदेव को इस बारे में ना बताकर संज्ञा ने अपने छाया को महल में छोड़कर तपस्या करने चली गई। लेकिन बाद में सूर्यदेव को सब कुछ पता चल जाता है। तब सूर्यदेव विश्वकर्मा जी के पास जाकर उनका तेज घटा लेते हैं। संज्ञा एक घोड़ी की रूप लेकर तप कर रही थी, इसलिए सूर्यदेव एक घोड़े का रूप धारण करके उनके पास जाते हैं और उनसे संभोग करके 3 संतानों का जन्म देते हैं, जिनमें से 2 थे अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों को नकुल और सहदेव का पिता कहा जाता है। जब माद्री ने मंत्रों से अश्विनी कुमारों को बुलाया था तब उन्होंने नकुल और सहदेव का जन्म दिया था। ऋग्वेद में 398 बार अश्विनी कुमारों का उल्लेख किया गया है। उनके पूजा करने पर वो स्त्रियों का अच्छा पति, बूढ़े लोगों को यौवन, अंधे को आंखें दान करते थे। महारथी कर्ण भी सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। वो सूत कुल में पले बढ़े थे, लेकिन वो असल में सूर्य नारायण के पुत्र थे। कुंती कर्ण की माता थी। जब कुंती छोटी थी तब एक बार उनके महल में ऋषि दुर्वासा पधारे थे। तब कुंती के सेवा से ऋषि दुर्वासा बहुत संतुष्ट हुए थे। प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को वरदान देकर कहा था कि जब भी वो किसी देवता का आवाहन करेंगी तब वो देवता कुंती को एक पुत्र देकर जाएंगे। इस वरदान को परखने के लिए कुंती ने विवाह से पहले ही सूर्यदेव का आवाहन कर लिया। तब सूर्य नारायण से कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले हुआ था, इसलिए कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था। इसके बाद सूत अधिरथ और उनके पत्नी राधा ने कर्ण को पाल पोस कर बड़ा किया। माता राधा से कर्ण को इतना प्यार मिला था कि कर्ण को आज भी राधे के नाम से जाना जाता है। कर्ण को अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था। एक सूत पुत्र होने के कारण उनको हमेशा अपमान सहना पड़ा, लेकिन कर्ण ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया था कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़े होते हैं। हमारे जिंदगी में कितनी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हम हार न मानकर संघर्ष को जारी रखें तो हम अपने किस्मत को बदल सकते हैं। कर्ण ने भगवान परशुराम से संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। कर्ण के गुरु भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा को देखकर भगवान परशुराम ने कर्ण को आशीर्वाद देकर कहा था कि पुत्र कर्ण, इस दुनिया में कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तुमसे श्रेष्ठ नहीं होगा।
तुम क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। शिक्षा समाप्त करने के बाद कर्ण हस्तिनापुर में लौट आए थे। इसके बाद रंगभूमि में जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया था, तब कर्ण ने उस रंगभूमि में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। कर्ण के वीरता को देखकर युधिष्ठिर को लगने लगा था कि इस धरती पर कर्ण जैसा कोई दूसरा धनुर्धर नहीं था। कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। रंगभूमि में जब सबसे कर्ण को अपमान मिला था, तब दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान देते हुए कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया था। इसके बाद से कर्ण और दुर्योधन में गहरी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद से हमेशा कर्ण ने दुर्योधन की रक्षा की। अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के लिए कर्ण ने अपने प्राण की आहुति दे दी। कर्ण द्वापर युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। जन्म से ही कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, जिसके कारण युद्ध में कर्ण को परास्त करना नामुमकिन था। इसलिए अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने दान में कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया था। कर्ण इतने बड़े दानवीर थे कि वो बिना सोचे इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था। इस दानवीरता के कारण ही आज भी लोग कर्ण को सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं यमराज के बारे में। यमराज भी सूर्यदेव के ही पुत्र थे। सूर्यदेव और संज्ञा से यमराज का जन्म हुआ था। वो उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। यमराज को मौत का देवता कहा जाता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद वो उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। उनका आदेश से ही कोई स्वर्ग या नरक में जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार यमराज का उनके भाई शनिदेव के साथ युद्ध हुआ था। यह महाभयंकर युद्ध कई महीने तक चला। आखिर में शनिदेव ने अपने दंड सत्र से यमराज का वध कर दिया। यमराज के मृत्यु के बारे में सुनकर सूर्यदेव और उनकी पत्नियां बहुत दुखी हो गई। वो महादेव के पास गई और उनसे यमराज को जीवित करने की गुहार लगाई। दोस्तों, देवताओं के पुत्र होने के बावजूद यमराज में कोई देवी शक्ति नहीं थी। उन्होंने अमृत का पान नहीं किया था, इसलिए उनकी मृत्यु हुई थी। उस दौरान भगवान विष्णु और महादेव मौत के देवता को चुनने वाले थे, जो मृत्यु के चक्र को संभालेगा। तब महादेव ने यमराज को जीवित कर दिया और उन्हें मृत्यु के देवता घोषित कर दिया। इस तरह यमराज यमलोक के राजा बने हैं। उन्हें दक्षिण दिशा के दिक्पाल के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत के पांडव देवताओं के पुत्र थे। सबसे ज्येष्ठ पांडव यानी युधिष्ठिर यमराज के ही पुत्र थे। कुंती ने यमराज का आवाहन करके ही युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज के एक बहन भी है, उनका नाम यमुना है। उन्हें नदी के रूप में भी पूजा जाता है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के उस पुत्र के बारे में जिसे सारे इंसान डरते हैं। वो और कोई नहीं, शनिदेव ही है। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनके पत्नी छाया से शनिदेव का जन्म हुआ था। छाया से जन्म होने के कारण उनका रंग काला है। जहाँ सूर्यदेव प्रकाश फैलाते हैं, वहाँ शनिदेव अपने वक्र दृष्टि से विध्वंस करते हैं। शनिदेव बचपन से ही बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और कौवे को उन्होंने अपने वाहन के रूप में चुना था। पुराणों के अनुसार जब शनिदेव उनके माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने महादेव का घोर तप किया था। इस दौरान छाया को भूख, प्यास और गर्मी सहना पड़ा, जिसके कारण उनके गर्भ में पल रहे शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं है, जिसके कारण उन्होंने छाया का अपमान भी किया। जब शनिदेव अपने माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने कठोर तप किया था। छाया के तप की शक्ति शनिदेव में भी थी। शनिदेव अपने माँ का अपमान सहना कर सके। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को वक्र दृष्टि से देखा, जिसके कारण सूर्यदेव काले पड़ गए। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। एक बार तो शनिदेव ने सूर्यदेव के महल को भी जलाकर राख कर दिया था। बचपन से ही शनिदेव शिवजी के परम भक्त थे। उन्होंने शिवजी का घोर तप किया था। उनके इस तप से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने शनिदेव को कर्मफलदाता बनने का वरदान दिया था। इसके साथ ही महादेव ने कहा था कि शनिदेव 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। शनिदेव के कारण गरीब अमीर बनता है और अमीर गरीब बन जाते हैं। इंसानों के अच्छे बुरे कर्म का हिस्सा कलयुग में शनिदेव ही रखते हैं। इसलिए शनिदेव के वक्र दृष्टि से सब भयभीत हो जाते हैं। देवता भी इससे बच नहीं पाते। यहाँ तक कि शनिदेव के वक्र दृष्टि से शिवजी भी बच नहीं पाए थे। कुछ समय के लिए शिवजी को भी हाथी बनना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थे सूर्यदेव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र। इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली थे या किसको आप सबसे पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।